चलिए फोर्थ का 12 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 क्या दिया गया है। फोर्थ के 12th में अगर देखा जाए तो देखो पहचानना इसमें से कौन एपी है और कौन नहीं है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख ले हैं। चलिए देखिए, तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर कि है ना, इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है दैट इज √2। फिर आप लिख दो T2, T2 दैट इज इक्वल टू √8। चलो √8 को आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो। √8 को लिखा जा सकता है एक्चुअली में 2 से 4 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से जब लगाओगे दैट विल इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू गोइंग टू बी 2। यानी कि देखो 2 है तो 2 के लिए 1 2 बाहर आएगा रूट से, सो वी कैन राइट T2 का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 2√2, ठीक है। T3 कितने लिखे हुए थे, T3 लिखा गया था √18। कितना लिखा गया था, √18। चलो आप √18 को फिर से फैक्टराइज कर लो, तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए। फिर देखो 2 से जब आप लगाओगे, सॉरी 3 से, कितने से लगेंगे, 3 से। सो यहाँ से लगाया जाए 3 से। चलो जब आप 3 से लगाओगे दैट विल इक्वल टू 3, और 2 3 के लिए 1 3 बाहर आएगा रूट से, सो वी कैन राइट 3√2 हेयर, ठीक है। सिमिलरली 32। अब अगर मैं बात करूँ T4 दिया गया है दैट इज 32। तब आप क्या करो, √32, सॉरी √32। अब √32 को फैक्टराइज कर लो, यानी कि 32 को फैक्टराइज करो तो 2 6 टाइम्स, फिर इसे आप लिख सकते हो 4 × 4। दैट मीन्स इसे लिखा जा सकता है फाइनली 4√2। क्या लिखा जा सकता है, 4√2 लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट हेयर 4√2। चलिए यानी कि T4 जो हो गए दैट इज इक्वल टू 4√2 आ गए। चलिए अब क्या करो, यहाँ से सबसे पहली बात कि T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर लो आप। मतलब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2√2 माइनस T1 दैट इज √2। मतलब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू √2। तब आप सब्ट्रैक्ट कर लो T3 माइनस T2। अब देखो T3 कितने हैं, T3 है 3√2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 2√2 को। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल इक्वल टू √2। सिमिलरली T4 माइनस T3, तो T4 कितने थे, T4 थे 4√2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 3√2 दैट इज इक्वल टू √2। मतलब यहाँ से देखा जा सकता है कि क्लियरली वी कैन से दैट सी फ्रॉम हियर दैट T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, T4 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू √2। मतलब यहाँ से देखा जा सकता है कि है ना, हमने जब सब्ट्रैक्ट किया किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स को तो डिफरेंस सेम आ रहे हैं, और जो डिफरेंस सेम आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं यस दिस इज एन एपी। अगर एपी है तब बोला गया था कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस कितने हो जाएंगे, डी दैट इज इक्वल टू √2। चलो अब देखो, अब बोला गया है कि इसके नेक्स्ट प्रीसीडिंग आना आगे वाला 3 टर्म्स लिखने थे। तो देखो यहाँ से मैं T4 लिखता हूँ, T4 का वैल्यू आया 4√2, 4√2। तो T5 कैसे लिखोगे, तब आप क्या करो, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस जो भी है उसे ऐड कर दो। तो फोर्थ टर्म कितने थे, 4√2 में आप ऐड कर दो √2 दैट इज इक्वल टू 5√2। चलो 5√2 को आप रूट के अंदर जब भेजोगे तब अंदर में जब जाएगा 5 दैट इज इक्वल टू 25 × 2 दैट इज इक्वल टू 50। यानी कि इस एपी का फिफ्थ टर्म हो गया 50। चलो अब चाहिए हमको सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म कैसे लिखोगे, T5 में आप ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। T5 कितने थे, T5 थे आपका 4√2। कितने थे, 4√2। यानी कि आप 4√2 में ऐड कर दोगे, सॉरी 5√2 थे, कितना थे 5√2, T5 इज 5√2। सो आप क्या करोगे, 5√2 में √2 ऐड कर दो। तो ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा 6√2, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, 36 × 2 दैट इज इक्वल टू √72। चलो अब T7 का वैल्यू कैलकुलेट करो, दैट इज T6 प्लस √2, और T6 का वैल्यू कितने थे, 6√2 में आप ऐड कर दो √2 को, तो इसका वैल्यू आएगा 7√2, 7 का स्क्वायर दैट इज 49 × 2 दैट इज √98। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म्स जो लिखने थे वो क्या क्या होगा, दैट इज इक्वल टू √50, फिर आ गया √72, फिर आप लिख सकते हो √98।
सो दिस इज आवर राइट आंसर।